Good morning everyone. My name is Samita Kumari and I am lecturer at National College of Pharmacy. So आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर पार्ट से इलिजिबल जी का लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इसके सिलेबस में हम क्या देखने वाले हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके फंक्शंस देखेंगे, देन स्प्लीन एंड देन उसके बाद लिम्फ नोड। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है और हम इस चीज़ ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें लिम्फेटिक सिस्टम समझने से पहले हमें दो तीन जो इसमें वर्ड्स है वो समझने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिम्फ क्या होता है, देन लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, lymphatic vessels, then lymph node, उसके बाद स्प्लीन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जाननी है कि क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिम्फ से। अब उससे पहले मैं जो लिम्फेटिक सिस्टम उसको समझाने से पहले मैं ये रिकॉल करना चाहती हूँ। जैसे कि देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। अब जब ब्लड का फ्लो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये अपना हो गया आर्टरी एंड ये हो गया, नहीं ये वेन एंड देन ये आर्टरी हो गई, ठीक है। ये तो क्या है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, प्योर इन द सेंस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। वहीं हम बात करें वेन की तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये जो वेन है, आपको ये बताइए तीन टाइप्स के वेसल्स होते हैं, है ना, वेन हो गया, वेन्यूल्स हो गया, तो कैपिलरीज होती है। वैसे आर्टरी है तो आर्टरियोल्स देन कैपिलरीज, ऐसे इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो वेन होगा, देन ये फर्दर ब्रांचेस होंगे, तो फर्दर जो ब्रांचेस होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेन्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगेन फर्दर और बहुत सारे ब्रांचेस में टूटते हैं, ये क्या होता है कैपिलरीज, इसको क्या बोलते हैं कैपिलरीज, सेम एज इट इज इसमें भी होता है, ठीक है। ये क्लासिफाई होता है सेकंड, तो ये आर्टरियोल्स हो गया, वेन, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टरी, आर्टरियोल्स एंड देन फर्दर कैपिलरीज, ऐसे क्या होता है कि डिविजन्स होती हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा कैपिलरीज होगा, तो ये किसकी कैपिलरीज है, आर्टरी की, ये किसकी कैपिलरीज है, वेन की कैपिलरीज है, क्लियर। फिर से बता रही हूँ, ब्लड का ये लिम्फेटिक सिस्टम समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, किसमें आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है, देन ये आगे सर्कुलेट होकर आर्टरियोल्स में जाते हैं, देन कैपिलरीज में जाती है, ठीक है। सेम ऐसे वेन, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, ठीक। तो क्या होता है जो कैपिलरीज होती है, जो दोनों की जो एंडिंग पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज में जो भी जितना भी हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है किसी भी चीज़ का, जैसे किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन का हो गया या फिर न्यूट्रिशंस का होता है, कोई भी ब्लड का होता है, फ्लूइड्स का, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। कैपिलरीज से क्यों, क्योंकि कैपिलरीज जो होती है वो एक सिंगल लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे वेन की बात करें तो ये ट्रिपल लेयर होती है, देन आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स जो होते हैं वो डबल लेयर्स होती हैं, एंड कैपिलरीज जो होती है वो अपनी सिंगल लेयर्स होती हैं, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है जो फ्लूइड्स है वो उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अभी कैपिलरीज होती है ये कहाँ पे होती है, ये अपने टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। वो मान लेते हैं कि ये क्या है, अपने कोई भी टिश्यू है, अपने बॉडी के पार्ट का टिश्यूज मान लेते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे कैपिलरीज ऐसे ऐसा नेट क्या होता है उसमें कनेक्टेड होता है, किसके ऊपर होता है, ये अंदर जो है इसके टिश्यू से, तो मान लेते हैं ये टिश्यू से टिश्यूज के ऊपर क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। अब जब क्या होता है, जब ये ब्लड जो है यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होकर कहाँ जाती है, टिश्यूज के अंदर जाती है, क्योंकि टिश्यूज को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन उसको मिले कैसे, डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता, इसलिए वो ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो फिल्टर होकर फिर कहाँ जाती है, टिश्यूज में जाती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर एक जैसे मान लेते हैं ये अपना क्या है, कोई टिश्यूज है, इसके यहाँ पे कैपिलरीज थी, तो इस कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ, टिश्यूज जो है पोर होके ट्रांसफर होके टिश्यूज के अंदर आ गए, ठीक है। अब टिश्यूज ने इंटेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट ये कोई कैपेसिटी फुल हो गई है, तो बाकी जो रेस्ट जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे
गैदर हो जाते हैं टिश्यूज़ के ऊपर वाले लेयर पे, क्योंकि टिश्यूज़ को जितनी रिक्वायरमेंट कैपेसिटी है उसने अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो रेस्ट जो फ्लूइड्स रह गए वो कहाँ रह गए, यहाँ पर टिश्यूज़ के ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्लोट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो क्या होता है उसके बाद हम मतलब ये तो क्या था कैपिलरीज के थ्रू ये आई थी, ठीक है। उसके बाद आती है एक और इसी तरीके से जैसे कैपिलरीज हमारे प्रेजेंट होता है सेम इसी तरीके से एक और भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, क्या बोलते हैं लिम्फेट, जैसे यहाँ पे कैपिलरीज ना आर्टरी ये वेसल्स नॉर्मल है ब्लड सर्कुलेशन वाला, वैसे यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स है जिसके थ्रू ये भी सिंगल लेयर होता है। इसमें क्या होता है ये अपने अंदर ये जो फ्लूइड्स एक्स्ट्रा यहाँ पे जो प्रेजेंस थी वो फ्लूइड क्या करता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है इस प्रेशर को, जिस प्रेशर से वो ऑब्जर्व करता है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि इसके अंदर नहीं है बट ये नीचे से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले रहा है ना, इसको ऑब्जर्व करके ले रहा है, इसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर के थ्रू क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है ये प्रेशर पढ़ा है वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस प्रेशर के थ्रू क्या होता है जो फ्लूइड्स के अंदर जो यहाँ पे टिश्यूज़ के ऊपर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उस फ्लूइड कहाँ पे ट्रांसफर होता है लिम्फेटिक वेसल्स में पास होता है, ठीक है। जैसे ही ये फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर गया अब हम इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। तो ये एक कलरलेस लिक्विड है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है और कहाँ से आएगी टिश्यूज़ से आएगी। तो टिश्यूज़ में जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे फ्लो होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ कहाँ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कनेक्ट होता है वेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स से ये गया और यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, उसको वेन में ट्रांसफर कर देता है, एंड अगेन वो जो फ्लूइड है वो अपने ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होकर देन अगेन वो प्यूरिफाई होने के लिए आगे फर्दर प्रोसेस में वो चला जाता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है कि टिश्यूज से जो फ्लूइड लेने के बाद वो वेन तक पहुंचाना, उस पूरे सिस्टम में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्रोसेस होता है उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन भी करता है, प्यूरिफाई करता है, एंटीबॉडी मतलब जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। जैसे कि इसमें प्रेजेंट अब इसमें हमने दो चीज़ देखी है, ये तो था ओनली फॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड कि कहाँ से कहाँ तक गया और कौन इसको लेके कैसे गया। अब इसमें दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो लिम्फ नोड होती है एंड स्प्लिन होती है, ठीक है। स्प्लिन तो एक ऑर्गन हो जाता है बट अगर हम बात करें इस वेसल्स में तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिम्फ नोड, ठीक है। अभी जो लिम्फ नोड का काम क्या होता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं ये आप समझ रहे हो सिस्टम में क्या करता है वो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये लिम्फ था, लिम्फेटिक वेसल्स था, ठीक है। ये ब्लड लेके आ गया कहाँ से टिश्यू से, यहाँ पे टिश्यू था, यहाँ से क्या लेके आ गया फ्लूइड, तो इसके अंदर जो फ्लूइड था उसको हम क्या बोलते हैं लिम्फ, एंड ये कौन सा है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स हो गए और इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा लिम्फ है। अब जैसे ये आगे जाता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड क्या करता है जो फ्लूइड इसके अंदर आता है उसको क्या करता है ये फिल्टर करने का काम करता है, क्या करता है फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जैसे फिल्टर यहाँ पे आगे जो फ्लूइड प्रेजेंट आता है वो फिल्टर हो जाता है, देन यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वेल्व। वेल्व का मतलब क्या होता है, वेल्व एक हम लोग बोल सकते हैं ऐसा जैसे ये क्या करता है किसी भी लिक्विड को वन वे फ्लो करता है, फ्लो बैक नहीं होने देता है। जैसे कि मान लो ये ऐसे बना होता है वेल्व, अगर ब्लड यहाँ से आ रहा है तो ये ओपन हो जाएगा, ब्लड आगे पास हो जाएगा, लेकिन ये क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज होने के बाद क्या होता है बाकी जो आगे जो ब्लड गया है वो क्या होगा बैक फ्लो, मतलब पीछे की तरफ नहीं आएगा वो, ठीक है, ओनली फॉर वन डायरेक्शन जाता है। तो वेल्व प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेल्व क्या करते हैं ब्लड को वन वे फ्लो करने में हेल्प करते हैं और इसको बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। देखो टिश्यूज से वो फ्लूइड आया लिम्फ किसमें कन्वर्ट होता है लिम्फ में, लिम्फ आता है क्रॉस होता है लिम्फ नोड से, देन यहाँ पे वो क्या होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्ट्रेशन होने से उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या अन्य जो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन वो फ्लूइड जो है जो लिम्फ है वो आगे की तरफ प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे लिम्फ वेल्व से क्रॉस होती है, ठीक है। वेल्व से क्रॉस होने के बाद ये कहाँ पे जाती है लिम्फेटिक ट्रंक में, लिम्फेटिक ट्रंक में, कहाँ पे लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। देन लिम्फेटिक ट्रंक के बाद ये आगे कहाँ पे जाती है वेन में,
ठीक है। वेन जाने के बाद फिर वेन जो है उसको फर्दर ब्लड में मिक्स करके वो कहाँ जाता है अगेन अपनी हार्ट तक, एंड देन उसका सर्कुलेशन फिर वापस से होने लगता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने ही बॉडी में जहाँ जहाँ उसको रिक्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड देन अगेन फ्लो बैक हो जाते हैं ब्लड में, एंड उसका सर्कुलेशन इसी तरीके से चलता रहता है। तो उसमें हमने अभी क्या देखा, लिम्फ क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड जो जिससे फ्लो करता है वो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। देन लिम्फ नोड का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, वो फिल्ट्रेशन करता है जो लिम्फ जो उसमें आते हैं वो लिम्फ को फिल्टर करने का करते हैं। देन इसमें वेल्व प्रेजेंट होता है, वेल्व क्या करता है ब्लड को वन में ही फ्लो करने देता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ट्रंक आते हैं, ट्रंक इन सेंस कॉमन जितने भी अलग अलग लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो सारे जहाँ इकट्ठे मिल जाते हैं उसको बोलते हैं लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। और ट्रंक लिम्फेटिक ट्रंक अब क्या करते हैं उन सबको एक वेन में जाके, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे सभी वेन में मिक्स, ऐसा नहीं होता है। जितने भी अलग अलग ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो सारे कनेक्ट होते हैं, उसको लिम्फेटिक ट्रंक बोलेंगे। देन वो ट्रंक क्या करता है उसको फर्दर वेन तक ले जाता है, एंड वेन में फिर फर्दर उसकी वेन से फर्दर अपने ब्लड हार्ट तक जाता है, एंड देन उसका सर्कुलेशन ऐसे ही चलता रहता है। तो ये है बेसिकली मतलब इसके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम आगे टॉपिक देखेंगे स्प्लीन का क्या यूज होता है, एंड लिम्फ नोड का क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या उसके कैसे कैसे उसके वो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। देन आई होप ये लिम्फेटिक सिस्टम का